डेविड अपने कमरे में बेखबर सोया हुआ था कि अचानक एक बुरे सपने की वजह से उसकी आँख खुल गई। वह चौंक कर उठा और अपने सपने के बारे में सोचने लगा। घबराकर उसने अपने डैड को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन ऑफ आ रहा था। ये देखकर डेविड को घबराहट हुई। कहीं मेरी आशंका, यह बुरा सपना सच तो नहीं है। मुझे आज ही डैड के पास जाना चाहिए, सोचता हुआ बोला। डेविड फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। डेविड के डैड दूसरे शहर में नौकरी करते थे और डेविड हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। उसकी मॉम की मृत्यु के बाद डेविड का उसके डैड से रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसे लगता था डैड और मॉम के झगड़े के ही कारण उसकी मॉम उससे दूर चली गई थी। बहुत मुश्किल से महीने में 1-2 बार डेविड की उसके डैड से बात होती थी। आज अचानक सपने में अपने डैड को देखकर वह घबरा गया और जब उनका फ़ोन नहीं लग रहा था तब तो वह बिना देर किए उनसे मिलने के लिए निकल चुका था। कुछ घंटों की यात्रा के बाद जब डेविड अपने डैड के दफ्तर पहुंचा, तब उसे पता चला कि 5 दिन पहले ही उसके डैड की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। दफ्तर वालों के पास ना डेविड का नंबर था और ना ही उसका पता था। एक्सीडेंट में उसके डैड का फ़ोन भी ख़राब हो चुका था, इसलिए उन लोगों ने ही मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। डेविड ने दफ्तर वालों से उस कब्रिस्तान का पता मांगा जहां उसके डैड को उन लोगों ने दफनाया था। पता देते हुए उसके डैड के एक साथी ने कहा, बेटे संभल कर जाना, वहां जगह ठीक नहीं है। दफ्तर के सभी लोगों के चेहरे पर उस कब्रिस्तान के नाम से ही दहशत के भाव आ गए थे। लेकिन डेविड अचानक अपने डैड की मौत की खबर से इस कदर सदमे में था कि उसने इन बातों को ध्यान में नहीं दिया और सीधा कब्रिस्तान की तरफ बढ़ गया। पूरे कब्रिस्तान में ढूंढने के बाद भी जब उसे उसके डैड के नाम की खबर नहीं मिली तो वह परेशान हो गया और उसने चौकीदार को आवाज़ दी, लेकिन कोई नहीं आया। अभी वह सोच रहा था कि वापस दफ्तर जाकर पता करूं कि उसकी नज़र झाड़ियों में गिरे हुए एक चैन पर गई। उसको डेविड पहचान गया। ये चैन उसके डैड की थी। उसने जैसे ही चैन उठाया उसे ज़ोर का झटका लगा। किसी ने उसे ज़ोर से उठाकर पटक दिया। डरते हुए डेविड बोला, कौन है? और उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। वह तेज़ी से कब्रिस्तान के बाहर की तरफ भागा, लेकिन बार बार कोई उसे उठाकर पटके जा रहा था। तभी डेविड को महसूस हुआ मानो कोई उसे कह रहा हो कि इस चैन को यहीं छोड़ दो, वरना तुम बाहर नहीं जा पाओगे। डेविड ने ना चाहते हुए भी चैन नहीं फेंकी और फिर से उठकर भागा। इस बार वह बाहर आने में कामयाब हो चुका था। अचानक एक के बाद एक हादसों ने डेविड की सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी। किसी तरह अपने आप को संभाल कर वह सोच रहा था कि अब कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ कि तभी उसके कानों में चर्च के घंटे की आवाज़ पड़ी। उसने सोचा, चर्च की तरफ बढ़ चला। चर्च पहुंचकर उसने प्रार्थना की और वहां मौजूद नन, जिनका नाम रोज़ी था, उनसे चर्च के फादर से मुलाकात करवाने की विनती की। रोज़ी ने बताया कि फादर बहुत बूढ़े हो गए हैं, इसलिए घर पर ही रहते हैं और बहुत जल्द यहाँ से जाने वाले हैं। नए फादर के आने में 2 दिन शेष है। आप तब तक इंतज़ार कीजिए सिस्टर, तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी। कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे फादर से मिलवा दीजिए। डेविड ने विनती की। डेविड की बात सुनकर रोज़ी उसे चर्च के पीछे बने हुए घर में ले गई जहां फादर रहते थे। फादर के पास पहुंचकर डेविड ने उन्हें नमस्ते करते हुए कहा, फादर, मैंने आज सुबह अपने डैड के लिए एक बुरा सपना देखा है
और जब मैं यहाँ पहुँचा तो पाया कि मेरा सपना सच हो चुका था। मेरी मदद कीजिए फादर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहते कहते डेविड फूट फूट कर रो पड़ा। थोड़ी देर रोने के बाद जब वह कुछ शांत हुआ तब फादर ने उसे उसके सपने के बारे में पूछा। डेविड नहीं बताया। मैंने सपने में देखा कि मेरे डैड का शरीर कब्र के बाहर शत पड़ा हुआ है और उनकी आत्मा मुझे पुकारते हुए कह रही है, बेटे विधि विधान में मेरा अंतिम संस्कार कर दो, वरना मैं भटकता रह जाऊंगा। आगे दफ्तर से लेकर कब्रिस्तान तक में जो कुछ भी हुआ वह सब डेविड ने फादर को बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद फादर बोले, तुम अपने डैड के दफ्तर वालों से पहले यह पता करके आओ कि उन्होंने उनका शरीर दफनाया था या नहीं दफनाया था। फादर की बात सुनकर डेविड फिर अपने डैड के दफ्तर की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर जब उसने एक बार फिर दफ्तर वालों से अपने डैड के बारे में पूछा, एक व्यक्ति ने घबराते हुए बताया कि जैसे ही हम लोगों ने अपने ताबूत को कब्र में डाला, वहाँ तेज़ धमाका हुआ। अचानक ही ढेर सारे उल्लू चमगादड़ भयानक आवाज़ें निकालते हुए वहाँ हमें डराने लगे और आसमान में मानो खून की बारिश होने लगी। हम सब इतना घबरा गए थे कि बस हम किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। फिर दोबारा वहाँ जाने की हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। यह सुनकर डेविड बहुत ज़्यादा घबरा गया। उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह तुरंत फादर के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बता दी। फादर ने अपनी रोजरी घुमाई और मन ही मन कुछ बुदबुदाते हुए आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो बताया उसे सुनकर डेविड और रोजी दोनों के होश उड़ गए। फादर ने बताया कि जिस जगह डेविड के डैड को दफनाने के लिए कब्र खोदी गई थी, वहाँ सालों पहले एक शैतान को दफना दिया था। कब्र खुदते ही उसकी शैतानी शक्तियाँ आज़ाद हो गई। अपनी शक्तियों को वापस पाने के लिए उसे एक इंसानी शरीर की ज़रूरत थी। इसलिए कब्रिस्तान में मौजूद सभी लोगों को डराकर वहाँ से भगाने के बाद उसने तुम्हारे डैड के शरीर पर कब्ज़ा करके उसे में ही छिपा दिया और अपनी साधना शुरू कर दी। तुमने जैसे ही कब्रिस्तान में मौजूद अपने डैड की चैन उठाई, उसे लगा कि कहीं उस चैन के ज़रिए तुम्हारे डैड तुमसे संपर्क ना कर ले, इसलिए चैन के उठाते ही उसने तुम पर हमला किया। डेविड बोला, मतलब सपने में मेरे डैडी ने जो मुझसे कहा वो सही था। फादर, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं अपने डैड की अंतिम इच्छा पूरी कर सकूं। फादर बोले, इसके लिए हमें उस शैतान को ख़त्म करना होगा और उसका बस एक ही तरीका है। डेविड बोला, क्या? फादर ने बताया, कब्रिस्तान में बिखरे हुए उसके अवशेषों को हमें फिर से ताबूत में बंद करके दफनाना होगा, लेकिन हमारे पास बहुत कम वक्त है। अगर एक बार इसकी साधना पूरी हो गई तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। डेविड ने घबराकर पूछा, कैसी साधना? फादर बोले, दृष्ट तुम्हारे डैड के मृत शरीर के साथ 7 दिनों की एक विशेष पूजा कर रहा है, अपने इष्ट शैतान देवता की पूजा। इसकी ये पूजा 1 घंटे तक चलती है। कल इस पूजा का अंतिम दिन है। अगर कल उसकी साधना पूरी हो गई तो तुम्हारे पिता के शरीर में प्रवेश करके वह असीम शक्तियों का स्वामी बन जाएगा। डेविड बोला, मैं उसकी साधना पूरी नहीं होने दूंगा, आप बस मुझे बताइए क्या करना है। फादर ने अपनी आंखें बंद की और प्रभु को प्रणाम करते हुए अपनी रोजरी घुमाई। कुछ देर के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा डेविड और रोजी एकदम उन्हें ही देख रहे थे। फादर, क्या आपको कोई रास्ता मिला? डेविड ने बेचैनी से पूछा। फादर उठते हुए बोले,
हाँ मेरे बच्चे, ऐसा लगता है तुम्हारी मदद करने के लिए ही प्रभु ने मुझे अब तक यहाँ रोक रखा था। उस दया के सागर ने मुझे एक राज बताया है। वह आसान तो नहीं है, पर तुम्हारा मजबूत इरादा शायद उसे आसान बना दे। बिल्कुल फादर, मैं अपने डैड के लिए कुछ भी करूँगा, डेविड ने कहा।